बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कमर जहान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम के नई मुल्तान। नाज़रीन, फरवरी के इलेक्शंस के बाद नई विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने आखिरकार अपना टेक ओवर आकर संभाल लिया है। इसके बाद से ही अवामी मसाइल के हल पर किए जाने वाले सियासी जमातों के वादे अगेन पिछले गुज़श्ता और पेवस्ता सालों और हुकूमतों की तरह जो है वो धरे के धरे नजर आ रहे हैं। मौजूदा मुल्तान शहर में यहाँ के शहरियों से जानेंगे कि क्या नई विफाकी हुकूमत के आने से अवाम मुतमईन है, क्या समझते हैं कि वाकई जो हुक्मरान इस वक्त ऐवान बाला में बैठे हैं वो अवामी जो मसाइल है, अवामी जो हकूक है उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अवाम क्या उम्मीद रखती है इन सियासतदानों से आने वाले वक्त में कि मुल्की बेहतरी में अवामी मसाइल के हल में अपना क्या किरदार अदा करेंगे। मौजूदा मुल्तान शहर के किला पर यहाँ पर शहरियों से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे इनका इस हवाले से क्या कहना है, तो हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नई हुकूमत आ गई है, विफाकी और सूबाई हुकूमत के टेक ओवर्स आकर हो चुके हैं, क्या समझते हैं कि जो वादे थे वो पूरे हो रहे हैं, महंगाई पर कंट्रोल हुआ है? कुछ भी नहीं हो रहा, कोई महंगाई पे कंट्रोल नहीं रहा, गरीब आदमी तो मर रहा है, खुदकशी करने पे मजबूर हो गया। हमारा भी एक दिन दिहाड़ी लग गया था, हफ्ता हफ्ता तो काम ही लगता, क्या करें, इतनी महंगाई हो गया। 1000 रुपए में दिहाड़ी में क्या होता है, एक दिन खाना नहीं पक सकता, इतनी महंगाई हो गई है। क्या समझते हैं कि इन लोगों ने पहले भी इक़्तिदार संभाला है मुतअद्दिद मरतबा, एक दफा फिर इक़्तिदार में आ चुके, को आएंगे आगे आने वाले वक्त में को ला पाएंगे बेहतरी, या बस यूं ही चलता रहेगा? सर तकरीबन 35 साल उम्र हो गई, इससे तकरीबन 1986-87 से इनकी हुकूमतें आ रही हैं, सुनते आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। हम कुछ ये कोई रिलीफ नहीं देंगे, हमें तो इन जमीन नहीं है। क्या चाहते हैं, किस सियासतदान ने को मुल्क में बेहतरी लाई है, किसको आने से, किसके आने से बेहतरी हो सकती है? हमारे ख्याल में तो जो भी है मुल्क के लिए बेहतरी सोचे बस, और वो नहीं सोच रहे, नहीं सोच लेके आए। इस वक्त कोई नहीं सोच रहा, कोई भी नहीं सोच रहा, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, गरीबों के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। अब आप ये मेहनत मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी ज़ाहिर से दिहाड़ी रिस्क हलाल कमाते, तो क्या समझते हैं कि इतनी आमदन है जिससे खर्चे पूरे हो जाए? सारे तकरीबन 2 माह हो गए, मैंने बच्चों की फीस भी नहीं पे की हुई, तो नहीं हो रहा गुजारा। कभी कभी दिल करता बंदा खुदकशी कर ले, इतने हालात हुए गए। हुकूमत के लिए कोई मैसेज पैगाम को तजवीज़ देना चाहिए? हुकूमत के लिए मैसेज पैगाम यही है कि बराए मेहरबानी महंगाई पे कंट्रोल करें, गरीब आदमी को रिलीफ दें। नई विफाकी हुकूमत आई है, वही चेहरे एक दफा फिर इक़्तिदार में आए हैं, दूसरी दफा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब आए, मुल्क की तारीख में ऐसा पहली दफा हुआ है। क्या समझते हैं, कोई बेहतरी आई है? नहीं सर, कोई बेहतरी नहीं है। गरीब बंदा जो है ना, जो से जो गरीब ही होता जा रहा है, हमें कोई रिलीफ नहीं दे रहे। हमारी दिहाड़ी है 1500 रुपए, हमें वो भी नहीं मिल रही, 1000 रुपए से ऊपर हमें दे भी नहीं रहे, और आटा हम लेने जाते हैं हमें वो भी नहीं मिलता। चेक करते हैं, उसके बाद कहते हैं भाई ना अपना अहल है, हम किधर जाएं? आटा हम किलो किलो लेकर जो है ना थक गए हैं। कोई ये रिलीफ दें गरीब बंदे को, रंग वालों को, मजदूर बंदे को रिलीफ होनी चाहिए। बहरहाल ये नहीं दे सकते। कोई उम्मीद है इनसे? उम्मीद तो अल्लाह पे है, इन पे तो नहीं है। हमें यही कुछ कर सकते हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे, हमारे गरीबों के बारे में भी कुछ सोचे, यही कह सकते हैं हम इनके बारे में। क्या समझते हैं, ये लोग इतनी मर्तबा इक़्तिदार में आए फिर भी अवामी मसाइल जूं के तू हैं या बढ़ते चले जा रहे हैं, असल मसला क्या है? असल मसला यही है, इनका आपस में कोई कंप्रोमाइज है पड़ा, गरीब को जो है ना मारने के चक्रों में है, और कुछ भी नहीं है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब जो है ना गरीब होता जा रहा है। अब रश्के वालों को देख लें आप, सुबह के हम भी खड़े हैं इधर, देख रहे हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं, क्या करेंगे फिर? ये तो आवाम को जो है ना, ये गरीब वजीर आजम को सोचना चाहिए, हमारे बारे में कुछ करे, मजदूर तबके के लिए। बाकी तो गुजारा हो रहा है हर बंदे का, मजदूर बंदे का कोई हाल भी नहीं है। वज़ीर आला साहिबा की जानिब से राशन स्कीम मुतारिफ करवाएगी, कहा गया घर घर राशन पहुँचाएंगे, पहुँचा राशन? नहीं सर, कुछ भी नहीं पहुँचा। मैं हमारे मोहल्ले में भी आए हैं, चेक कराया, ना अहल है, उनमें से 50 में से जो है ना 15 बंदों को मिल रहा है, बाकी जो है ना खत्म। नहीं तो आप जो नाअहल हैं, आप क्या करते हैं? आपके कोई बिजनेस है, जमीनी है, क्या है? के सामने ये रंग का काम कर रहा हूँ, बिजनेस तो हमारा है नहीं, ना हमारी मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करते हैं, फिर भी हम नाअहल हैं, हमें कोई फायदा तो नहीं पहुँच रहा इससे। नई हुकूमत पुराने लोग क्या समझते हैं कि मुल्क में बेहतरी ला सकेंगे? इंशाअल्लाह ताला 2013 के अंदर वही लोग हैं भाईजान। 50 रुपए किलो चीनी थी भाईजान, कौन सी चीज महंगी थी? 300 रुपए का बिजली का बिल आता था भाईजान, 18,000 रुपए का एक बिल भरा भाई। किसने करा ये काम? खाना खराब किसने किया भाईजान? ये सारा कोई चीज मुल्क में छोड़ दी उसने, सारी चीजें अफगानिस्तान पहुंचा दी। टमाटर यार 3 दिन हुए टमाटर रुका, वहां से जो है ना बॉर्डर रुका, 70 रुपए किलो हो गया, 200 रुपए किलो था। कौन कर रहा है?
یہ خود کر رہے ہیں. یہ لوگ تو بہت اچھے ہیں بھائی. اگر ان کی مگر ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ چور چور کیوں؟ جھوٹ کو اتنا عروج ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ پتہ نہیں کیا کوئی یہ جادو ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. یار غلط بات کو صحیح کہہ رہے ہیں یار، صحیح بات کو غلط کہہ رہے ہیں یار. یہ جج صاحب ہیں جو اپنا خیبر پختونخوا کے ہر بات کو نوٹس کر دو جی، اس کا واپسی کر دو. کیوں کر دو؟ اس نے الزام نہیں لگایا، جانے دینا اس کو بھائی، جانے دینا. یہ جو روز جھوٹ بول لیں گے، یہ کریں گے، کیا ہوئے گا ملک میں؟ ایسے ہی ہوگا نا، کھانا خراب ہوئے گا نا ملک میں. یہ اب کئی لوگوں سے ہماری بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تک تو کوئی بہتری نہیں آئی، امید رکھتے ہیں آگے؟ ہاں بہتری آئے گی. یہ بھائی جان یہ ملک ہے، یہ صبح اٹھے شام کو جانا بہتری آ جائے، یہ تو نہیں ہوئے گا نا. یہ جادو کی چھڑی تو نہیں ہے ان کے پاس، یہ جادوگر تو نہیں ہے، یہ جادوگر نگری سے نہیں آئے، نہ ان کے پاس پری ہیں. بھائی یہ محنت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آ جائے گی. آپ امید رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھتا ہوں میں بھائی جان. حالت اور دیکھو نا بھائی جان، پہلے یہی لوگ تھے نا. آپ کا سوال آپ کا ہے پرانے لوگ نئی حکومت. پرانے لوگوں کا تو سب نے دیکھا ہوا، یہ نئی پود نے نہیں دیکھا ہوا کچھ بھی. یہ اپنا موٹر وے نکال دو، 70 سال کے اندر مشرف نے کیوں نہیں چلا لیا تھا ایٹم بم؟ جنرل جاولک نے کیوں نہیں چلایا؟ اس نے چلایا نہیں آگے. 70 سال کے اندر ایک سارے کام ایک طرف اور یہ ایک کام ایک طرف. یہی لوگ تھے نا. اب سارے یہ نکال دے اپنا موٹر وے، پاکستان کھنڈا آتا ہے. بجلی نکال دے ساری ان کی بنی ہوئی. کیا ہے بجلی؟ کہاں ہے بجلی؟ کیا ہے پاکستان میں؟ یہ نہیں کا تھا سب کچھ کرا دی. اچھا یہ بتائیں، اب نئی حکومت کے لیے یا ان لوگوں کے لیے کوئی میسج کو پیغام دینا چاہیں گے، کوئی تجویز دینا چاہیں گے وزیر اعظم صاحب کے لیے؟ تجویز یہ بھائی جان، غریب آدمی جو ہے نا، ابھی بھی یہ یوٹیل اسٹور پہ آپ نے 15 ارب روپیہ دے دیا. یہ ڈپو کیوں نہیں بنائے؟ ہر غریب آدمی کو ملتا. ایک ہی اسی کے اندر ڈپو بناؤ، ہر غریب آدمی جا کر لے گا سودا. وہاں کون آنے دے گا غریب آدمی کو؟ اس کو کون آنے دے گا؟ مجھے کون آنے دے گا؟ 15 ارب روپیہ دے دیا میاں صاحب نے. میاں صاحب یا غریب آدمیوں کو بھی دیکھو نا، بنا دو ڈپو سسٹم پہلے تھا نہیں. آپ کو شاید یاد ہو نہ ہو آپ کی عمر میں، جو ہے نا ہمارے ہر گلی محلے کے اندر جو ہے نا ڈپو تھے، وہی بنا دیں ڈپو. غریب عوام کو جو ہے نا بڑا، یہ 15 ارب روپیہ سال کے لیے بہت تھا، اب یہ 15 ارب روپیہ ایک مہینے کے لیے ختم. پی گئے لوگ، امیر بھی غریب کو ملا ہی کچھ نہیں. نئی حکومت آ گئی ہے جی، کیا سمجھتے ہیں؟ چہرے تو وہی ہیں، دوبارہ اقتدار سنبھالے کو ملک میں بہتری آئے گی؟ ارے کیا نہیں ہے بھائی جان، وہی رونا پیٹ رہے ہیں جو رونا پچھلا پیٹتے آ رہے ہیں ہم. اب یہ دیکھ لو رمضان شریف کا مہینہ ہے، اتنے مجبور کر رکھا عوام کو کہ عوام افطاری تو کیا روٹی نہیں آدمی کھا سکتا صحیح سے. دیکھ لو اتنی، اور روزگار بالکل بھی نہیں ہے، کاروبار بالکل بھی نہیں ہے. اب بتاؤ کیا آدمی کرے؟ آدمی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ 6 کیلے بھی لے کے روزہ افطار کر لے، اور تو بہت دور کی بات ہے. اب یہ دیکھ لو یہ کارکردگیاں ہو رہی ہیں عوام کے ساتھ. کیا سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا کون ذمہ دار ہے بھائی؟ یہ حکمرانی ہے، اور کون ہے اب یہ بتاؤ مجھے؟ اور تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو ساری چابی حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے نا، یہی جو چاہیں وہی ہو سکتا ہے. اب یہ بالکل غریب کی طرف تو توجہ ہے ہی نہیں نا کسی بھی حکمران کی، کہ کس طرح وہ سحری کر رہا ہے، کس طرح روزے رکھ رہا ہے، کیسے وہ اپنے بچوں کو ایک آدھا پاؤ کھجور نہیں لے جا کے گھر دے سکتا. پانی سے روزہ رکھ رہے ہیں، پانی سے روزہ کھول رہے ہیں، بس روٹی سے روزہ کھول رہے ہیں، بس روٹی سے وہ اپنا چوم چاٹ کے وہ روزہ افطار کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقت کی کوئی امید ہے کہ بہتری آئے گی؟ کیا آنے والے وقت کو اللہ تعالیٰ کو اپنی رحمت کر دے تو کچھ ہو جائے بھائی. کہ فی الحال جو یہ اتنا مقدس مہینے کے اندر ہی کچھ رزلٹ نہیں آ رہا، تو آگے کیا آ سکتا ہے آپ بتاؤ؟ کو حکومت کے لیے کوئی میسج پیغام کو تجویز دینا؟ حکومت کے لیے یہی میسج ہے کہ کچھ تو غریب آدمیوں کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دو، خدا کا واسطہ اتنا تو کر دو. چلو کچھ نہیں چاہیے، کوئی دال روٹی چٹنی تو کوئی آدمی کھا لے آرام سے. گیس دیکھ لو کیا بھاؤ ہے، چینی دیکھ لو کیا بھاؤ ہے، دودھ کیا بھاؤ ہے. چائے بھی نہیں پی سکتا، صرف قہوے کے اوپر وہ کر رہے ہیں. 1 پاؤ چینی لائیں، 50 روپے کی چائے کی پتی لائیں، خدا کی قسم اسی کا ہی قہوہ بنا کے پیتے ہیں.
नई हुकूमत पुराने चेहरे, क्या समझते हैं वजीर आजम साहब दूसरी मरतबा आके सीट पे बैठे हैं, मुसलसल को बेहतरी ला सकेंगे? वजीर आजम बैठे क्या करा, कुछ भी नहीं करा इन्होंने। क्या करना, ये कह रहे जी फलान दिया, एक दिन का इन्होंने फंड दिया है, सारी उम्र का भी हमारा इन्होंने ठेका तो नहीं उठा लिया। 1 किलो घी ये दे के सारी उम्र, सारे रोज का राशन तो नहीं दे रहे, ये कुछ नहीं हो रहा। सब ऐसे अपने अपने हर किसी को पड़ी हुई है, कोई भी नहीं गरीब आवामी। वो पहले थोड़ा थोड़ा फ्रूट ले जाता था, अब उसमें भी चला गया। फ्रूट की इतनी महंगाई, हर चीज को, कोई चीज को हाथ नहीं लग रही, मजदूरी लग नहीं रही, ये आवाम बड़ी परेशान है। और इन्होंने कोई भी अच्छा नहीं किया, इन्होंने हर किसी अपने खजाने भरे हैं, किसी गरीब आवाम का नहीं इन्होंने सोचा। क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन है इस सबका? जिम्मेदार कोई भी नहीं है, सब हर किसी को अपने अपने पेट की पड़ी, किसी को किसी की नहीं पड़ी। जब हमारी हुकूमत, गवर्नमेंट जो जेन्युइन हुकूमत है वो सही हो जाए, ये हुक्मरान भी सारे सही हो जाएंगे, नहीं तो वरना कुछ भी नहीं होता। जब हुक्मरान खा रहे हैं तो हुकूमत क्या सही होएगी? मैं तो तेरे साथ रल गया, तुम्हारे साथ रल गया, ऐसी हुकूमत नहीं चलती। ये जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। कोई वजीर आजम साहब के लिए, वजीर आला साहिबा के लिए कोई मैसेज, को पैगाम, को तजवीज देना चाहें? मैसेज पैगाम हम क्या दें हमारे लिए? जब कोई गरीब हमें लाइन पे लग रहा है कोई चीज लेने के लिए, जब उसकी बारी आती है कह रहे जी खत्म हो गया। यही है, ये इन्होंने कहा जी इतने लाख फंड देंगे हम। मुझे ये बताओ, ये इतने लाख कभी जिंदगी में भी नहीं हो सकता। यहाँ 5,000 की लाइनें लगी हुई हैं, माल उनके पास 100 गट्टू राशन की बात। राशन के बाद 100 गट्टू पड़े, 5,000 बंदा करा, फिर कहते थे खत्म हो गया। ये कैसे इतने करोड़ आवाम को कैसे देंगे? ये नहीं पूरा कर सकते, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। जो करना है अल्लाह ताला ने करना है, इन्होंने कुछ नहीं करना। नई हुकूमत आ गई है, सूबे में भी विफाक में भी वही चेहरे हैं। एक दफा फिर शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफा मुल्क की तारीख में पहली मरतबा जो है वजीर आजम की सीट पे बैठे हैं। क्या समझते हैं कोई बेहतरी आई है, कुछ चीजों में कमी हुई, कोई रिलीफ मिला है आवाम को? क्या रही हो, बेहतरी आएगी, क्या कुछ होगा भाई? अब देख लो, गरीब आवाम तो वैसे पीस रही है। आटा, चीनी, हर चीज, घी का देख लो, गैस का देख लो, बिजली के बिल देख लो, बच्चों का देख लो। कोई बच्चा, कोई बंदा, हम रश के ड्राइवर हैं, हम अपने बच्चों के कपड़े नहीं बना सकते, अपने नहीं बना सकते, हमें क्या दे रही है हुकूमत? ये हुकूमत उस टाइम से ही चलेगी जो हमारे लिए ना कोई महंगाई कम हो, हम सब अच्छे हैं हमारे लिए। अच्छा वो होगा जो हमारे लिए काम करे, बुरा किसी को नहीं कहते हम, ना कोई बुरा है, हमारे लिए सब अच्छे हैं। लेकिन ये अच्छा हमारे लिए वो करे जो हमारी गुर्बत टाले, जो हमारी महंगाई खत्म करे, कोई हमारा एहसास करे, फिर जाके हमारे वो बंदा, वो हुकूमत वो अच्छी लगेगी। अब तो देख लो, आप लोग आ गए, क्या हम आपको बता सकते हैं? आपने आवाज पहुंचानी, आवाज पहुंच जाएगी, लेकिन आवाज पे अमल हो फिर आवाज पहुंचती है। अच्छा ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में ज़ाहिर है दूसरी मरतबा आकर बैठे हैं वज़ीर आज़म की सीट पे, क्या समझते हैं कोई उम्मीद है कि बेहतरी आएगी? और आप पीछे देख लो, 1 साल देख लो, 1 साल के अंदर फिर आप देख लो। अब ये पहले मैं बात बता रहा हूँ भाई, 250 रुपए हुकूमत इन लोगों की नहीं थी, 250 रुपए किलो गया था, अब 350 रुपए, 300 से 310 हो गए, 320 हो गए, उल्टा महंगा हो गया। उल्टा महंगा हो गया। मैं उन लोगों ने सस्ताई तो नहीं की ना, हम पीस रहे हैं। अब सारे ये ड्राइवर खड़े हैं, सब अपने ईमान से कहे थे, किसी ने 1000 रुपए का कारोबार किया हो, वो शख्स मुझे दिखाए भी मैंने 1000 रुपए कमा के खड़ा हूँ बगैर गैस से, गैस डलवा के। अच्छा ये बताएं कि अब कोई मैसेज पैगाम को तजवीज़ देना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर आज़म साहब यही काम करें, हमारे लिए कोई बेहतरी करें, सस्ताई करें, कोई महंगी चीजें हैं, राशन पानी, हमारे गरीब लोगों का राशन पानी है और कुछ नहीं है। जो हाँ वो चीज है, हमें चाहिए कोई चीज हमारे लिए बेहतरी करें। हमारे लिए कोई है अच्छा बुरा किसी को नहीं कहते हैं, सब अच्छे हैं। बात ये हम क्या करें भाई, आवाज बुझाते मजबूर है, मजबूर बंदा कुछ नहीं कर सकता, बोल सकता कुछ कर नहीं सकता। नई हुकूमत आ गई है जी, क्या समझते हैं को कारोबार में बेहतरी आई है, कोई उम्मीद है या आगे की तवक्को रखते हैं? आगे की तवक्को तो रखते हैं, अभी तक तो कोई भी काम नहीं इन्होंने अच्छा किया। हर तरफ से देखा जाए महंगाई की वजह से हम भी तंग हैं, कस्टमर भी हमारे पास जो आ रहा है वो तंग है, बिजली के बिल के साथ भी हम तंग है, हर चीज से हम तंग है। अब ये छोटी छोटी जूती हमारे पास आई है, इनके रेट इतने बड़े हुए हैं। कस्टमर जब आता है ना अपने बच्चों को लेकर, जब उनको रेट पता चलता है कि इतनी सी जूती का इतना हैवी रेट है, अब ये 800-800 रुपए का रेट है। जो गरीब आता है जिसकी 700 रुपए मजदूरी है ना, वो ये सोच कर ना वापिस भाग जाता है। हमारे कारोबार में इस वजह से बहुत ही कारोबार हमारा लो हो गया है कि कस्टमर जो है ना महंगाई की वजह से माल छोड़ जाता है हमारे पास। अगर रेट कम हो और रेट कम होने की वजह से जिसने एक जूती लेनी है वो 2 लेगा, अपने बच्चों की भी लेगा, अपनी भी लेगा, फैमिली भी। यहाँ पर हमारे पास अक्सर ऐसे खानदान आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने जो है ना बच्चों की ले लेते हैं, अपनी नहीं लेते। खुद टूटी हुई जूती पहनी हुई होती है, क्या बात है महंगाई है, जूती लें या खाना खाएं, इस चीज में अभी तक फंसे हुए हैं।
खाने के पीछे भाग रहे हैं, बिजली के बिल के पीछे भाग रहे हैं। पहले तो हमारी हुकूमत से हमें ये गुजारिश है कि वो बिजली का बिल और खाने की तरफ थोड़ी तवज्जो दें, फिर उसके बाद जूतियों की तरफ कस्टमर आएंगे, कुछ बचेगा तो वो लेंगे, ये तो फिर इसी तरफ नहीं आ रहे, वो अब भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक और चीज़, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि 2 मरतबा मुस्तकिल वज़ीर आज़म बने हैं मुल्क के, ठीक है, तो क्या समझते हैं? इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो भी सदर की सीट पे आकर बैठ गए हैं, तो ये 2 सियासी जमातों का दौर बड़ा अरसे से और बड़े लोगों के मुंह से सुना है कि जी ये 2 सियासी जमातें आपस की कोऑर्डिनेट से मामला चलाती हैं। क्या समझते हैं इनके इस इत्तेहाद से आवाम को भी कोई फ़ायदा है या आवाम बेचारी पिसी रही है सिर्फ? देखिए, अभी तक तो आवाम पिस रही है और अभी तो वो नए नए आए हैं। बाकी अगर किसी पार्टी की बात करें तो चाहे जरदारी की थी हुकूमत, चाहे शहबाज शरीफ की थी, चाहे, मेरे लिहाज से अभी तक तो कोई कामयाब नहीं हुई पाकिस्तान में, ठीक है। अब ये 2 इकट्ठी आई हैं तो हम तवक्कुआत करते हैं, रमजान का महीना, अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि हमें हुक्मरान भी अच्छे दें और हम खुद भी अच्छे हों, ताकि हमारे मुल्क में तरक्की भी हो और तालीम भी आगे जाए और ये जो महंगाई है ये खास तौर पर कम हो। आप जिस तरफ जाएंगे, अब ये छोटा सा सैंपल है मेरे पास, ये 500 रुपए की है, 3.5 साल 4 साल की बच्ची के लिए। जब वो कस्टमर लेने के लिए आ जाता ना तो वो तंग करता हमें, तो हमें इस हिसाब से देखता है कि हम वो ले के ना ले, वो 3 मरतबा देखता है, 4थी मरतबा सोचता है, फिर खाली चल जाता है। जूती लेने में हमेशा वो हमें इसी महंगाई की वजह से तंग कर रहा है और किसी वजह से नहीं। छोटी छोटी जूतियां 500-500 रुपए, तो ये बहुत ही इशू इकट्ठा है। तो महंगाई खुदारा कम हो तो बहुत अच्छा लगेगा, ताकि कस्टमर भी हमारे आएंगे, हमारा काम भी चलेगा और हम भी खुश होंगे। जब कस्टमर खुश होगा हम भी खुश होंगे। नई हुकूमत पुराने लोग क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुल्क की इक़्तिदार में पहली दफ़ा तारीख में ऐसा हुआ है कि आकर वज़ीर आज़म की सीट पर कंटिन्यूस दूसरी दफ़ा बैठे हैं, क्या समझते हैं कि बेहतरी ला सकेंगे? पहले पीडीएम की हुकूमत में कौन था? यही थे। ये पीडीएम का वर्जन 2 यूं कह ले के 2.0 है, सही है। जो पहले पिछले 14-16 माह में इन्होंने किया है पीडीएम वालों ने, अभी भी वही करेंगे। पाकिस्तान का पहले भी तो बेड़ा गर्क कर दिया है, सही है। अगर आप बात करें पिछली हुकूमतों की, सही है, तो वहां की अगर अब का उन हुकूमतों से मुआवजा किया जाए तो तब देखे ना कि तब भी महंगाई तो अरूज पे थी, सही है। सबसे ज्यादा चीज जो होती है वो होती है मुल्क के रिजर्व्स होते हैं, सही, एसेट्स होते हैं। हमारे मुल्क के पास क्या चीज है? रिजर्व क्या है, एसेट्स क्या है, सही है। वो तो सारे इन्होंने बेच बचा दिए, सारे डॉलर ले गए बाहर, सही है। हाँ, थोड़ा लगता है रिलीफ होगा, लेकिन वो किस मद में होगा कि ये जितने भी डॉलर बाहर लेके गए हुए हैं ये सारे अपने बाहर वाले डॉलर पाकिस्तान में लेके आए, इकोनॉमी को स्टेबल करे, थोड़ा अपने रिजर्व या फिर एसेट्स को बढ़ाए, सही है। जब एसेट्स और रिजर्व को बढ़ाएंगे तभी जाके मुल्क जो है तरक्की की तरफ जा सकता है, अदरवाइज नहीं लग रहा कि कोई महंगाई वगैरह खत्म होगी। क्या समझते हैं जी, अगर ये नहीं तो फिर आखिर कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसने जो मुल्क की बेहतरी में काम किया? नहीं, मुल्क की बेहतरी में देखें जी, मेरे ख्याल में मैंने 2009 से होश संभाली है। मेरे ख्याल में परवेज मुशर्रफ जो है ना, उसके अलावा मुझे नहीं ऐसा लग रहा कि किसी ने जो है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया है। मुस्लिम लीग नून की पुरानी हुकूमतों का तो मुझे पता नहीं है, जो मेरी होश में या फिर मेरी समझ में जो गुजरी हैं उनमें इन्होंने क्या मेट्रो बना दी, क्या कहते हैं अपना सी पैक बना दिया, सही है। वो सारे मंसूबे इन्होंने अपनी रेत, बजरी, अपना सीमेंट, अपने क्या कहते हैं स्टील बेचने के लिए सारे मंसूबे बनाए थे। उसके अलावा इन्होंने बनाया ही क्या है, सही है। उसके अलावा एक भी आप इनका वो मंसूबा दिखा दें जिसमें अवाम की बेहतरी हुई हो, जिसमें अवाम का काम हुआ हो, सही है। अगर मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही अच्छा लीडर है या फिर उसने पाकिस्तान को बहुत ही अच्छे नवाज दिया या फिर अच्छा चला दिया, लेकिन उसने कोरोना क्राइसिस में जैसे मुल्क को मैनेज किया ना, ये बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग रखा है। इसमें महंगाई की जो थी वो शरह फिर भी कम थी। हमारे जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के बिजनेस थे वो भी काफी हद तक अच्छे थे, लेकिन अभी कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही है। हुकूमत के लिए कोई मैसेज पैगाम को तजवीज़ देना चाहें? हाँ जी, बिल्कुल, हुकूमत के लिए मैसेज पैगाम तजवीज़ देना बिल्कुल चाहेंगे। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि देखें जी, आप गरीब आवाम को भी देखें। आपने अब मैं मेरे मोहल्ले से गुजर के आ रहा था
تو کافی نا مجمع لگا ہوا تھا وہاں پہ. پتہ کرنے پہ یہ معلوم ہوا کہ وہاں پہ ایک رکشہ کھڑا ہوا ہے اور اس رکشے میں آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے, جو کہ رمضان پیکج کی مطلب وزیر اعلیٰ مریم نواز کی طرف سے جو دیا جا رہا ہے, جس کے اوپر نگہبان لکھا ہوا ہے اور میاں محمد شہباز شریف اور میاں محمد نواز شریف کی فوٹو لگی ہوئی ہے, صحیح ہے, وہ دیا جا رہا ہے. تو مہربانی کریں, یہ بیچارے غریب ہیں, ان کو غریب سمجھیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کو ویسے ریلیف تو دیں نا جیسے ان کو دینا چاہیے. یہ وہ گھر پہنچا تو رہے ہیں آٹا, کہتے ہیں ہم گھر پہنچا رہے ہیں آٹا. کون کہتے ہیں گھر پہنچا رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو صبح کے ٹائم پہ 10 ایسی جگہیں دکھا دوں گا جہاں پہ گلی کی کونے پہ یہ مجمع لگا کے کھڑے ہوتے ہیں, پورا محلہ بند کیا ہوتا ہے, صحیح ہے. یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ کوئی گزرنے کا رستہ نہیں ہوتا اور پورا وہ روڈ بند کیا ہوتا ہے. بیچارے لوگ وہاں پہ دھکا مکی ہو رہی ہوتی ہے اور ان کو کئی لوگ جو ہیں بیچارے ویسے ہی چلے جاتے ہیں, جن کو پہلی باری میں مل جاتا ہے وہ پھر لے کے چلے جاتے ہیں. ایسا کوئی سین حساب کتاب نہیں ہے. یہ ساری جو باتیں ہیں میرے خیال میں میڈیا کنٹرول کیا ہوا ہے, یا پھر میڈیا پہ بات کرنے کی بجائے اور کچھ نہیں ہے. اس میں عملی کوئی جامہ اس کو نہیں پہنایا گیا ہے. پرانے چہرے نئے اقتدار میں آ گئے ہیں, کیا سمجھتے ہیں ملک میں کوئی بہتری لا سکیں گے؟ ملک میں ابھی تک تو کوئی بہتری نہیں آئی, مہنگائی کی ویسے کی ویسی کھڑی ہے. اب انہوں نے راشن پانی کا نیا وہ گھر گھر اسکیم چلائی تھی, 150 آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں, ان میں سے ایک آدھے بندے کا آئی ڈی کارڈ آتا ہے. یہی حساب کتاب ہوا پڑا ہے. کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں امید ہے بہتری آئے؟ دیکھو امید تو نہیں ہے, آج تک نہیں آئی, اب کیا آئے گی, آنے والے وقتوں کا کچھ پتہ نہیں, کریں گے تو کچھ پتہ لگے گا. اچھا چلیں, اس کے علاوہ کیا سمجھتے اتنی مہنگائی ہے, کون اس کا ذمہ دار ہے, کس سیاستدان کو اصل وجہ سمجھتے ہیں مہنگائی کی, پریشانی کی, غربت کی؟ ملک اتنے خساروں میں جی, ملک جو بھی حکمران جو آتا ہے وہ یہ کہتا ہے جی پچھلی حکومت نے کیا یہ سب کچھ. جو کوئی حکمران آئے گا اس نے یہ نہیں کہنا کہ اپنا کوئی نہیں بتاتا کہ تم بھی حکمران پہلے حکمرانی کری کہ کیا کیا, آپ لوگوں نے کیا کارکردگی کی, یہ پیچھے کیا خزانہ چھوڑا کیا نہیں چھوڑا. آج کل سب حکمرانوں کا یہی کام ہے. کوئی نتیجہ نہیں ہے آپ کے نتیجہ نہیں نکلنا ہے سر, اس کا کچھ نہیں نکلنا. جیسے عوام ہم روٹی کر رہے ہیں ویسے ہم نے کرنی ہے. مہنگائی اور عروج پہ ہے, کوئی وہ نہیں ہے کہ کنٹرول کیا جائے اس چیز کو, کوئی وہ نہیں ہے. نئی حکومت آ گئی ہے, کیا سمجھتے ہیں ملک میں کوئی بہتری لا سکتے ہیں؟ آتے ہی اقتدار سنبھالا ہے, کافی دن گزر گئے ہیں, اب صدر صاحب بھی آ کر بیٹھ گئے ہیں, وزیر اعظم صاحب بھی بیٹھ گئے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحبہ بھی بیٹھ گئی ہیں. کیسے دیکھتے ہیں حکومت کو, ملکی حالات کو؟ بالکل, یہ جو نئی حکومت آئی ہے یہ عوام کے لیے بہت اچھا اقدام لے کر آئے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے میاں نواز شریف صاحب, اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب, اب مریم نواز صاحبہ ہے, وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی ہیں. اور مجھے لگتا ہے عوام کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ کیونکہ پہلے شہباز شریف صاحب وہ پنجاب کو سنبھال رہے تھے, اب ان کی جو بھتیجی ہے مریم نواز صاحبہ وہ آئی ہیں, تو عوام کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے عوام کو. ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے جو تھا نا وہ دور جو تھا نا, اس میں عوام کے پاس کھانا کھانے کو پیسے نہیں تھے. ٹھیک ہے, ایک غریب ہے نا وہ مزدوری کر کے آتا تھا, اگر وہ کھانا کھانے کے لیتا تھا نا سبزی, تو اس کے بعد جو ان کے گھر میں اگر مریض ہے نا ان کے لیے میڈیسن کے لیے ان کے پاس دوائی جتنے پیسے نہیں تھے. اور الحمدللہ اب جو یہ مسلم لیگ نون آئی ہے نا, یہ لگتا ہے کہ یہ عوام اس میں جو ہے وہ بہت خوشحال نظر آ رہی ہے. آگے بھی امید رکھتے ہیں؟ جی بالکل, کیونکہ پہلے صاحب رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان پر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے مقدمات تھے. ٹھیک ہے, اور اس دفعہ جو مریم نواز ہے, ٹھیک ہے, یہ ابھی رمضان پیکج لے کر آئی ہیں, گھر گھر راشن پہنچا رہے ہیں, تو یہ لگتا ہے کہ عوام اس میں بہت خوشحال ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی میسج کو, پیغام کو تجویز دینا چاہیں انہیں؟ بالکل, میں یہی تجویز دوں گا کہ زیادہ سے زیادہ جو غریب عوام ہے ان پر جو ہے وہ جو ریلیف پیکج ہے وہ دیا جائے, اور جو کسان ہیں ہمارے ان کو جو ہے وہ اچھے سے اچھے ریلیف پیکج دیے جائیں, تاکہ ہمارا جو ملک ہے وہ خوشحال ہو سکے. نئی حکومت آ گئی ہے جی, بڑے وعدے کیے ہیں سیاستدانوں نے اقتدار میں آنے کے لیے, اب جو ہے وہ دو بڑی سیاسی جماعتیں جو ہے آپس میں باہمی اتفاق سے جو ہے وفاق میں آ کر بیٹھ گئی ہیں. صوبے میں بھی نون لیگ کی حکومت ہے, کیا سمجھتے ہیں کوئی بہتری آئی ہے؟ انشاءاللہ بہتری نہیں بھی آئی تو آئے گی. ابھی جو پہلے پچھلی حکومتیں گزر چکی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے انہیں ایسا ہراساں کیا ہوا, پہلے بھی تو یہی حکومت کرتے تھے, انہوں نے ملک کا نظام چلایا ہوا تھا, مگر 3.5 سال دیے ہیں, انہیں بھی تو تھوڑا سا ٹائم دو. دیکھو تو صحیح کرتے کیا ہے. پہلے کون سی چیز مہنگائی پہ تھی اتنی, کسی بھی چیز کا ریٹ اتنا نہیں تھا.
इन्होंने वादा किया कि जी घर घर राशन पहुंचाएंगे, मगर वो रक्षे पे बेचारे लेके फिर रहे हैं, घर घर नहीं पहुंचा सकते, लोगों को बुला के दे रहे हैं, वादे अपने पूरे निभा रहे हैं। जो पहले लोगों ने वादे किए थे उनमें से किसी एक वादे को अगर सरअंजाम पहुंचाया हो तो बताओ। कोई भी, मैं ये समझता हूँ कि कोई एक वादा भी उनका ना तो पूरा है, ना मुल्क के अंदर कोई बेहतरी आई, सिर्फ वो एक ही चीज के पीछे लगे रहे कि जी ये चोर हैं, ये चोर हैं, ये चोर हैं। मान लेते हैं कि ये चोर हैं, मगर इन्होंने आवाम को भी रिलीफ दिया, हर चीज में दिया है। बकौल उनके ये कहते हैं कि ये चोर है, हम मानते हैं ये चोर, मान लेते हैं कि ये चोर है, मगर उन्होंने आवाम को भी तो रिलीफ दिया हर चीज में। उनके वक्त में मैं ये समझता हूँ कि हमने हफ्ता भी छुट्टी की है ना, तो हमारे घरों में हफ्ते का राशन पड़ा होता था, खा लेते थे। 3.5 साल जो गुजरे हैं उसमें हमने एक दिन भी छुट्टी नहीं की, और एक दिन अगर छुट्टी कर लेते हैं तो घर में फाके कटना शुरू हो जाते हैं। ये हिसाब भी हमने देखा है, हमारे साथ हुआ भी ऐसा। नहीं, अब आप समझते हैं कि अब बेहतरी आएगी लेकिन कुछ वक्त लगेगा? इंशाल्लाह कुछ वक्त लगेगा, बेहतरी नहीं आएगी, बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद है और इन लोगों से भी अच्छी उम्मीद है। आगे के रास्ते को आसान अल्लाह ताला ने ही करना है, मगर आवाम को चाहिए कि कुछ सब्र करे। जहाँ 3.5 साल उन्होंने देखा है ना, तो इन्हें भी देखना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। और इनके साथ जो मुश्किलात इस वक्त पेश आ रही हैं, कहा जाता है अगर किसी ने इनकी चोरी पकड़ी है तो बताओ। इसहाक डार साहब लेकर चले गए जी 300 अरब रुपए, उसका हर बंदे ने पूछ लिया, कह लिया, बता दिया। जो पैसे दिए गए थे, जो उसने यानी कि इकट्ठे किए थे फंड के, और कि जी मैं डैम बना रहा हूँ उसके नाम पे, कि जी मैं अस्पताल बना रहा हूँ उसके, और यानी कि लॉकडाउन में भी बड़ा कुछ इकट्ठा किया उसने। अब हमने भी तो सुना ही है ना कि जी सऊदी अरब के बादशाह ने उसे घड़ी दी थी, उसने बेच खाई। हमने भी सुना हुआ, हमने तो नहीं कहा कि वो चोर है ना, हम कहते क्यों किसी को कहें, कोई बुरा होगा या अच्छा होगा वो अपने लिए होगा, अपनी कब्र अपना जवाब। अच्छा ये बताएं कि नई हुकूमत आ गई, इसके लिए कोई मैसेज पैगाम को तजवीज़ देना चाहेंगे आखिर में? मैं ये कहना चाहूंगा नई हुकूमत के लिए कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि ये आगे भी पहले भी कामयाब ही थे, लोगों ने इन्हें नाकारा किया हुआ था। अभी ये फिलहाल उन उलझनों में उलझे हुए हैं जिनसे ये निकल नहीं पा रहे बाहर। मैं ये कहूँगा तमाम लोगों से, भाइयों से, कि इनका थोड़ा सा जो है ना साथ दे, ताकि ये किसी नतीजे पे पहुंच सके। और अभी रमजान शरीफ का महीना, इन्होंने जो वादा किया था उसे निभाया, इंशाल्लाह आगे भी जो वादे करेंगे उन्हें निभाएंगे। आप इन्हें थोड़ा सा रिलीफ दो ताकि ये कुछ चल सकें, कुछ देख सकें, कुछ समझ सकें। नवाज शरीफ साहब तो आए नहीं है हुकूमत में, उन्होंने मरियम नवाज को बिठाया। नवाज शरीफ कुछ और दिमाग और जहन रखते हैं, मरियम नवाज का दिमाग और जहन कुछ और है। अब आहिस्ता आहिस्ता आई है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि चलेंगे और बहुत अच्छे चलेंगे। नए हुकूमत है, पुराने चेहरे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कंटिन्यूस दूसरी दफा वजीर आजम बन रहे हैं, क्या समझते हैं मुल्क में बेहतरी ला सकेंगे या बेहतरी नजर आ रही है कोई आपको हुकूमत आने के बाद से इनकी? बात यह है जी, अगर हुकूमत को काम करने दिया जाए उनके अपने तरीके से, उनको अपने मर्जी के बंदे दिए जाएं, फिर तो ये काम कर सकते हैं। अगर यही है कि आपको पता है कि पीछे से हाथ कंट्रोल कर रहा हो, फिर तो बंदा हुकूमत ठीक तरीके से नहीं कर सकता। पहले भी इनकी हुकूमत आई है, मुल्क में बेहतरी आई है। नवाज शरीफ साहब पता नहीं क्यों वज़ीर आज़म नहीं बने, शहबाज शरीफ साहब को तजर्बा नहीं है इतना। अल्लाह करे वो कामयाब हो, हम तो यही दुआ कर सकते हैं। बाकी इनमें एबिलिटी है, ये कर सकते हैं। पीछे से अगर कंट्रोल ना किया जाए तो इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी आएगी। क्या समझते हैं कोई बेहतरी ला सकेंगे या बेहतरी अभी तक कोई आई है या अब नहीं नजर आई? अभी फिलहाल तो अभी तक कोई बेहतरी मंजूर नहीं महसूस नहीं हो रही है हमें भाईजान। अभी देखें, अभी तो हुकूमत स्टार्ट हुई है, आगे आगे देखते हैं कुछ होगा तो इंशाल्लाह। नई हुकूमत आ गई है जी, अब तो बड़े वादे किए थे सियासतदानों ने, क्या समझते हैं जो हुकूमत या जो लोग इक़्तिदार में है वादे पूरे भी कर रहे हैं अपने? जी जी, क्यों नहीं, इंशाल्लाह करेंगे। नून लीग जो पार्टी है ना, ये अच्छी पार्टी है, इंशाल्लाह तब्दीली लाएगी, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ जाएगी इंशाल्लाह। आप समझते को बेहतरी आएगी? जी जी बिल्कुल आएगी। मरियम नवाज साहिबा सूबे के अंदर काम कर रही हैं, उन्होंने बड़ी जो है एफर्ट्स शो भी करवाई हैं, राशन वगैरह दे रही हैं, और बड़े सारे उन्होंने प्लानों का जो है वो इजहार किया, प्लानिंग शेयर की है। क्या समझते हैं कि प्रैक्टिकल फायदा होगा इन चीज़ों का, या ये भी बयान रहकर और बस बयानी के तौर पर बातें खत्म हो जाएंगी? नहीं, इंशाल्लाह फायदा होगा आवाम को। इंशाल्लाह राशन वगैरह पहुँचा रही है मरियम नवाज, और आगे भी पहुँचाएगी, सबको पहुँचा रही है इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ साहब कंटिन्यूस दूसरी दफा मुल्क के वज़ीर आज़म बन चुके हैं, क्या समझते को बेहतरी आई है, लाएंगे या ला सकेंगे? जी इंशाल्लाह ताला, इनकी 16 साल की हुकूमत थी, इन्होंने पहले भी बहुत अच्छी हुकूमत की है, और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में बहुत अच्छी हुकूमत ये करेंगे। इनके मंसूबे देख लें, सब कुछ इन्होंने किया पहले भी और अब भी।
एक और बात बताइए, खान साहब की हुकूमत को गए हुए तो बड़ा अरसा हो गया, फिर पीडीएम की हुकूमत आई 1.5 साल रही, फिर निगरान हुकूमत आई, वो अरसा गुजार गई, बेहतरी तो फिर भी नहीं आ सकी। सर जी, जो इसने मंसूबे, इसने IMF से कर्जे लिए, साइन किए मंसूबे, आखिर मैं अब नया जागूंगा, मंसूबे IMF के पास साइन करूंगा, कर्जे लूंगा, वो उन्होंने अपने जो मियाद होगी उन्होंने पूरी तो करवानी है, चाहे नई हुकूमत आए चाहे पुरानी हुकूमत, उसने पूरा तो करना है। अब ये नए आए हैं, इनको टाइम लगेगा, बेड़ा गर्क जो करके गया है 3.5 साल में, इन्हें मुझे ये बता दे इसने कहीं ईंट लगाई हो। हुकूमत के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई मैसेज को, पैगाम को तजवीज़ देना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब अच्छा करेंगे, और पहले भी 16 महीने हुकूमत करके गए हैं, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद अच्छी है उनके ऊपर, वो अच्छा काम करेंगे, अच्छे लीडर हैं, उनको करना आता है, उनके पास टीम अच्छी है, कारकर्दगी अच्छी है, मंसूबे अच्छे हैं, ये मेट्रो चलाई हुई हैं, ये भी उनके मंसूबे हैं, बाकी मुल्तान में इतना काम अच्छे किए हुए हैं उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी अच्छा करेंगे। नई हुकूमत आ गई है जी, वजीर आजम साहब जो है शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफा मुल्क की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि इक़्तिदार में आगे बैठे हैं, क्या समझते हैं, कोई बेहतरी आई है? कोई बेहतरी भी नहीं आई, अवाम परेशान है और लेडीज वैसे भी परेशान है, जाते हैं चक्कर लगा के आते हैं, सुबह से जाते हैं जलील होकर घर आ जाती हैं, ठीक है ना। इन्होंने वादा किया था मरीम नवाज ने कि घर घर में राशन देंगे कुंडी खड़का के, ठीक है ना। जो आयल नहीं है उन्हें कहते हैं आप आयल नहीं हो, ठीक है ना। जो आयल है उनको मिलता है, जो आयल नहीं है उनको नहीं मिलता। इन्होंने वादा किया था घर घर की कुंडी खड़काएंगे, राशन देंगे, अभी तो फिलहाल नहीं दे रहे, परेशान ही कर रहे हैं, आवाम परेशान। क्या समझते हैं, कोई बेहतरी आई है या बिल्कुल नहीं आई? नहीं आई है बेहतरी, आएगी उम्मीद है? उम्मीद तो नहीं लगती, नहीं लग रहा। नहीं। को वजीर आजम साहब के लिए, वजीर आला साहिबा के लिए कोई मैसेज पैगाम को तजवीज़ देना चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं। लगता है दिल बर्दाश्ता हुए? नहीं, बिल्कुल अल्लाह पे यकीन, हुकूमत पे नहीं है। सबसे बड़ा अल्लाह है, ये हुकूमत बस ऐसे सभी वादे करते हैं, हम यूं करेंगे फलाना, कोई भी नहीं करता। अल्लाह देना वाला है, अल्लाह ही दे रहा है, अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह ही देगा। ये तो बस परेशान करते हैं, ये कौन सा राशन देते हैं भाई, घर घर में देंगे, कुंडी खड़का के देंगे। अवाम बाजियां जाती हैं, ठीक है, बाजी जाती हैं 2-2, 3-3 घंटे चक्कर लगाती हैं, आ जाती हैं, आप आयल नहीं हो फलान है। इन्होंने कहा था घर घर में देंगे, अब जो आयल है उसको दे रहे हैं, जो आयल नहीं है उसको नहीं दे रहे। नई हुकूमत आ गई है, पुराने चेहरे एक दफा फिर आके इक़्तिदार में बैठे हैं, क्या समझते हैं, अब मुल्क में महंगाई है, आवाम परेशान है, कोई बेहतरी ला सकेंगे ये लोग दोबारा? हाँ इंशाल्लाह आएंगे, अभी इन्हें देखना पड़ेगा तो तभी जो कोई आसानी वगैरह लाएंगे। सर आ तो चुके हैं, आ तो गए हैं। हाँ आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, जैसे आगे से हालात बेहतर ही हैं, आप उम्मीद रखते हैं? हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल। नाजरीन, हमने नई हुकूमत और पुराने चेहरों के मुतालिक मुल्तान की आवाम की गुफ्तगू सुनी। कई लोग हमें एक्सट्रीमिज्म का इजहार करते नजर आए, परेशान नजर आए, अपने दुख सुनाते नजर आए, हुकूमत से गैर मुतमईन नजर आए, जबकि इसी तरह से जो है इसके मुतरादिफ भी 180 डिग्री कई लोग जो है वो हमें इंतहाई पुरजोश और पुरुम्मीद नजर आए नई हुकूमत के हवाले से। अब हकीकत क्या है, इसका जवाब जो है वो तो हम वक्त और हमारी आवाम पर छोड़ते हैं। मिलती किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने